चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और हाँ, बेल आइकन को भी टच करें ताकि नोटिफिकेशन से आपको खबरों के बारे में जानकारी मिल सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आते न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। करवा चौथ का व्रत है। सुहागिनें आज के दिन सज संवर कर चंद्रमा को देखकर पूजन अर्चन करते हैं। आइए आज हम आपको धर्म समाचार में करवा चौथ से जुड़ी एक कहानी बताते हैं और बताते हैं कि महिलाएं सुहागिनें यह व्रत क्यों करती है। बात बहुत समय पहले की है। एक साहूकार थे और उनके 7 बेटे और 1 बहन थी। कहते हैं कि सभी 7 भाई बहन का आपस में बहुत प्यार था। एक बार उनकी एक बहन ससुराल चली गई। कहते हैं कि जब तक वे आपस में एक दूसरे को खाना नहीं खिला देते थे और अपनी बहन को जब तक भोजन नहीं करा देते थे तो वो भोजन नहीं करते थे। एक शाम की बात है कि अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर जब वह घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई बहन खाना खाने बैठे थे और अपनी बहन को आग्रह करने लगे कि बहन आओ और आज खाना खा लो। तब बहन ने बताया कि नहीं भाई, आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना मैं तभी खा सकती हूँ जब मैं चंद्रमा को देखकर अर्घ्य दे दूंगी, तभी खा सकती हूँ। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की यह हालत देखी नहीं गई। वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है मानो चांद निकल आया हो। और इसके बाद वह भाई अपनी बहन के पास जाकर बोला कि बहन, चांद निकल आया है, देख लो और भोजन कर लो। बहन उसकी बात मानकर चांद को देखती है और उस बनावटी चांद को अर्घ्य देने के बाद भोजन करने लगती है। जैसे ही कहते हैं पहला टुकड़ा मुंह में लिया, उन्हें छींक आ जाता है। दूसरा टुकड़ा लिया तो उसमें बाल निकल आता है। यानी एक अपशकुन के बाद दूसरा अपशकुन, और तीसरा टुकड़ा मुंह में लेते ही उसे पति के मृत्यु की खबर मिलती है। इतना सुनना था कि वह बेहोश हो गई। होश आने पर उन्होंने अपने पति के शव को अपने पास लेके बैठ गई और ये प्रण कर ली कि जब तक मैं इन्हें अपने सती बल से जीवित न कर दूं तब तक मैं इनके पास ही रहूंगी और अपनी सती बल से इन्हें जीवित करूंगी। सच्चाई जानने के बाद वह करवा निश्चय कर चुकी थी। शव की देखभाल करती है और उस पर उगने वाले सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद, लगभग 1 साल बीत जाने के बाद करवा चौथ का दिन आता है। सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती है और सभी भाभियां उसे आशीर्वाद लेने एक उनके पास आती है। जब भी भाभियां उनके पास पहुंचती है तो वह कहती है, यानी कि जो सुहागन बहन थी जिनके पति की मृत्यु हुई, उनका नाम करवा था। आपको बता दें कि उस बहन का नाम करवा था। सभी बहन के पास पहुंचकर करवा से कहने लगी कि बहन मुझे आशीर्वाद दो। तो वो भाभी से कहती, यम सुई ले लो और पी सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागन बना दो। ऐसा आग्रह सुनते ही भाभियां उनके पास से चली जाती। एक के बाद एक छठे भाभी के भी नंबर आई तो करवा उससे भी यही दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है क्योंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही यह शक्ति है कि वह तुम्हारी पति को पुनर्जीवित कर दे। उनसे ही आग्रह करो तो ज़्यादा बेहतर होगा। और सबसे अंत में छोटी भाभी भी आ जाती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वो टाल मटोल करने लगती है। यह देख करवा उनका हाथ पकड़ लेती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए तमाम प्रयास करती है, बावजूद करवा उसे नहीं छोड़ती है। अंत में करवा के 1 साल के कठिन श्रम को देखते हुए, उनकी कठिन तपस्या को देखते हुए उनकी अंतिम भाभी के मन पसीज गया और उन्होंने तत्काल ही अपनी सबसे छोटी कंगुली अंगुली को चीरकर उसमें से अमृत उसके मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से ही सही करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। इसलिए कहते हैं कि जो करवा चौथ का व्रत करती है, उनके सतित्व और उनके पतित्व के वजह से उनमें एक असीम कृपा प्रभु की बसती है और उनके द्वारा दिए गए आशीर्वाद भी फलीभूत हो जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान मिला,
वैसा ही सभी सुहागिनों को वरदान मिले, सभी सुहागिनों के वर को सुरक्षित रहे, उन पर आपकी असीम कृपा हो। तो प्रेम से बोलिए माँ गौरी श्री गणेशाय नमः। और आप भी करवा चौथ के व्रत को अवश्य करें। यहाँ हम आपको बता दें कि चाहे व्रत से जुड़ी कहानी भिन्न भिन्न क्यों न हो, लेकिन सबका अंत एक ही है, एक ही श्रद्धा सबके साथ है। आपका विश्वास यदि भगवान पर है तो आपको सुख शांति और मनवांछित वर जरूर मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और खबरों से अपडेट भी रहिए। आप देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज चैनल भी और पढ़ते रहें अनुभवी आंखें अखबार भी। आपका चैनल, आपकी आवाज। हाँ, प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल कर लें ताकि आप खबरों से अपडेट रहें। हमारे वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं www.anubhaviankhenews.com और हमारी खबरों से अपडेट रह सकते हैं। अगर आपको हमारा यह छोटा सा प्रयास पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।